नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं आपको उस विषय पर प्रकाश डालने वाला हूँ जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास आते हैं। वह यहाँ पर विवाह रेखा के बारे में है। भले ही वो अपने आप में सिर्फ और सिर्फ दो बात ही मैं बता पाऊँगा, परंतु वह बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, इसलिए उसको बताना बहुत ज़रूरी है। विवाह रेखा के दो प्रकारों को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मुझसे सभी लोग ये बात पूछते हैं कि गुरुजी हमारी विवाह रेखा यहाँ से निकलती है और इसकी शाखा इस तरीके से ऊपर मुड़ जाती है, या अगर ये ऊपर की तरफ घूमती है तो थोड़ा ज़्यादा घूमती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा घूमती है। इस रेखा का क्या हम फल निकालें? दूसरा, मुझसे पूछा जाता है बार बार कि गुरुजी हमारी जो विवाह रेखा है वह जाकर एकदम घूमकर और नीचे की तरफ चली जाती है। यह भी थोड़ा घूम सकती है, ज़्यादा घूम सकती है, आपकी हृदय रेखा को काट सकती है। कुल मिलाकर इसका जो डाउनफॉल है उसके बारे में भी मेरे पास लगातार सवाल आते रहते हैं। तो चलिए मैं सीधा आपको विषय पर बताता हूं कि ये अगर रेखा इस प्रकार से उठती है तो इसका आपके जीवन में क्या फल है, और इस प्रकार से रेखा जो डाउन हो जाती है उनका आपके जीवन में क्या फल है। तो चलिए अब विषय पर चलेंगे। हमने आपको बताया कि कनिष्ठा उंगली और हृदय रेखा के बीच के अंदर जो बुध पर्वत होता है और इसके हथेली के पीछे से निकलने वाली जो रेखाएं होती है वह होती है विवाह रेखा। यानी यहाँ पर इनकी गति एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। ये मैंने अपने दूसरे एपिसोडों में बता रखा है कि दो तीन होंगी तो उनका क्या फल होगा। इन पर और चीजें दीप होती हैं, दो शाखाएं होती हैं, ये एक अलग विषय है। परंतु आज का विषय है केवल और केवल कि विवाह रेखा यदि निकले और ऊपर की तरफ बढ़े तो इसका क्या फल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी विवाह रेखा इस प्रकार से चलती है और वो जाकर के ऊपर की तरफ देखती है, ये रेखा अगर स्त्री है तो, यदि पुरुष है तो, उसकी अगर ये रेखा इस प्रकार से उड़ती है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि विवाह के बाद प्रगति होगी। यानी जो विवाह यानी जो पत्नी आएगी उसकी सोच जो होगी वो पॉजिटिव होगी, वो प्रगति करने वाली होगी, उसके अंदर ऊर्जा होगी, थोड़ा और लंबी होगी तो उसके अंदर ऊर्जा होगी। यानी वह अपने कार्यों से, बुद्धि के कार्यों से, क्योंकि कनिष्ठा उंगली बुद्ध का कारक होती है, इसकी तरफ ये रेखा देख रही है। हस्तरेखा विज्ञान में माइनस रेखा और साथ के साथ खड़ी रेखाओं का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। ये रेखा गई और जाकर के इसने मुड़ना शुरू किया इधर को, यानी ये पॉजिटिविटी। अगर ये विवाह रेखा थी तो यहाँ पर नेगेटिव रेखा नहीं कह सकते, और इसमें यदि शाखा ऊपर की तरफ चलने लगे तो ये एक पॉजिटिविटी का चिन्ह है। अर्थात विवाह होने के बाद आपके जीवन में पत्नी से आपको सहयोग मिलेगा और उसके सहयोग के कारण आपके जीवन में तरक्की, उन्नति, प्रगति, प्रमोशन ये प्राप्ति होगी। यदि ये शाखा बहुत ज्यादा अगर जाने का प्रवेश करे और ऊपर की तरफ चली जाए तो पत्नी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ घर की प्रगति के लिए, धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए वह बहुत ज्यादा ऊर्जाशाली होती है। इस रेखा का एक संबंध और भी माना जाता है कि ऐसी व्यक्ति की स्त्री का पुरुष या पुरुष की स्त्री उससे कम आयु या बराबर आयु के जाने जाते हैं, ज्यादा आयु के वो नहीं होते और उनके अंदर ज्यादा ऊर्जा होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फल माना जाता है। जब रेखा इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाने लगे तो समझ लीजिए कि विवाह उपरांत बाद
आपकी दशाएं कितनी अनुकूल होने वाली हैं। दूसरी शाखा की बात कर रहा था मैं, और वह शाखा थी कि भाई यदि आपकी शाखा और यहाँ पर विवाह रेखा नीचे की तरफ जाने लगे, यहाँ पर देखिएगा शाखा जा रही है नीचे की तरफ, ये जाएगी और भी आगे हृदय रेखा को भी छू सकती है, इससे ज्यादा नीचे भी जा सकती है। तो इसको देखना होगा, क्योंकि अगर ये यहां से चल रही है तो निश्चित विवाह रेखा से चल रही है, चाहे वो नीचे कितना भी चली जाए, क्योंकि इसका जो जड़ है, अगर किसी पेड़ की बात करते हैं तो वह भूमि से पैदा होता है, और ये भूमि इसकी यहाँ पर है, ये विवाह रेखा। तो कुल मिलाकर यदि ये रेखा आपकी नीचे की तरफ फिरने लगे तो पति पत्नी के बीच में कलह होगा, उनके आपसी तालमेल में गिरावट होगी, विवाह के उपरांत आपसी तालमेल ना होने के कारण आपस में खटपट रहेगी। इतनी बात कहता हूं सिर्फ कि आपस में तालमेल में खटपट रहेगी। यह रेखा यदि आपको जाकर आपकी हृदय रेखा पर छू जाए तो पत्नी के स्वास्थ्य के कारण भी पत्नी में ज्यादा चिड़चिड़ाहट होगी। पत्नी की अगर बात करता हूं तो जब इससे चली जाएगी हृदय रेखा से छूते ही, वह आपके हृदय को, वह आपके मन को बहुत पीड़ा पहुंचाती है, बहुत दुख पहुंचाती है, जिसके कारण घर के अंदर बहुत ज्यादा कलह रहता है। और रेखा गिर गई है तो मैंने बताया उठती रेखा का फल यदि आपके जीवन में तरक्की उन्नति है, तो गिरती रेखा का मतलब यह है कि बिल्कुल आपके तरक्की के अंदर बाधाएं हैं, और वह आपके अपने तालमेल के कारण है। यदि यह रेखा जाकर के और नीचे की तरफ चली जाए तो यह और भी ज्यादा खतरनाक होती जाती है, यानी इसके फलों के अंदर वृद्धि और ज्यादा होती जाती है। तो मैंने आज आपको बहुत विषय, इसके बारे में काफ़ी सवाल आते रहते हैं मेरे पास, तो मैंने आपको बताया कि यदि आपकी विवाह अगर उठती हुई है तो किस प्रकार की होगी, और यदि गिरती हुई आपकी विवाह रेखा है तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। आगे भी अन्य विषयों पर मैं आपको समय समय पर अवगत कराता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।